सर क्या नाम है आपका? मदन राघवन। मदन जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों पर वोट देके आए? देश के लिए और कुछ नहीं सर, जो करना चाहे वो करें। हम तो चाहते हैं कि देश के हित में करें जो भी करना जो भी है। काम हो देश हित में, निकाय चुनाव में भी वो वाला मुद्दा जो आगे चुना, हर एक चीज़ में देश के हित में काम आना चाहिए, बस चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ। देश प्रथम, सबसे पहले देश, बाकी सब चीजें बाद। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। मैम आप भी वोट दे आए? जी स्याही दिखा दीजिए, स्याही दिखा दीजिए एक बार। स्याही लगी होगी ना? हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा सुधान राघवन है। अच्छा राघवन जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों को देख के वोट करके आए? लेकिन देखिए, हम लोग सोचते हैं कोई ना कोई इंसान ऐसा अच्छा इंसान आ जाए, बाकी जो समाज के लिए उनके लिए थोड़ा सा भलाई करे, अच्छा करे, जो उनकी फैसिलिटीज़ है वो कर सके, इस मतलब से हम लोग देते हैं। इंसान पूरे साल अपने लिए भागता है, एक दिन वोट के लिए देश के लिए भाग कर आता है घर से, लेकिन वो जो करना नहीं करना उनके ऊपर। लेकिन आपने अपना जो मताधिकार उपयोग है उसका, तभी हमने जो है वो किया है। अब उनकी जिम्मेदारी है जो जीत। जिम्मेदारी ये वो समझना चाहिए। जो लोग भाग भाग कर बुढ़ापे में भी लोग आते हैं, वोट देते हैं, लेकिन हम लोग भी उनके लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए। बिल्कुल, मैं भी सुबह से देख रहा हूँ, मुरादनगर भी मैं गया था, जो दिव्यांग है वो भी आ रहे हैं भारी संख्या में, जो जिनकी उम्र 80 साल 85-90 साल होगी वो भी आ रहे हैं वोट देने के लिए भारी संख्या में, ताकि एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव जो है जनता का चुना जा सके। लेकिन जो शक्ल से तो हमें पता ही नहीं चलता कौन अच्छा है कौन बुरा है। देखने में वो तो बोलचाल में तो अच्छा लगते हैं, लेकिन उसको कार्य रूप के करो तभी तो पता चलेगा। अच्छा, मैं भी पहले स्कूल में टीचर थी। मैं बच्चों को सारी चीज़ें ऐसे ही अच्छा ही मॉरल टीचिंग में ही अच्छा शिक्षा ही देते थे हम लोग, लेकिन अब कुछ अच्छे बन गए, कुछ गलत भी हो गया। ऐसे दुनिया में लोग अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। एक शिक्षक तो बिल्कुल एक मतलब स्टूडेंट के लिए एक जैसे कोई खुला पानी होता है उसको रास्ता देने का काम एक शिक्षक करता है समाज बहुत में। बच्चे ऐसे बच्चे हैं, बिगड़े हुए बच्चे भी सीधा रास्ते पे आया है। लेकिन एक चीज़ को मैं बहुत मानती हूँ, उत्तर भारत में जो टीचर चाहे कितने पुरानी भी हो, लेकिन कहीं भी मिल गए तो उसको रिगार्ड करना भूलते नहीं है। ये वैसे है इसमें संस्कार, लेकिन जो कैसे कैसे बच्चे गरीब में हैं, अमर में हैं, जो स्कूल में नहीं पढ़ा, आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए, लेकिन आज भी मिलते हैं बच्चे पैर छू के नमस्ते करते हैं, वो हमें बहुत खुशी मिलती है। वही आपका एक्चुअल प्राइस वही है, एक्चुअल आपका गिफ्ट। बिल्कुल बिल्कुल। पेरेंट्स भी बहुत मुझे कहता है, मैडम आपने जो शिक्षा दी है हमारे बच्चे आज ये बन गए वो बन गए, इसलिए इससे ज़्यादा खुशी हमें और कुछ नहीं चाहिए। जी सर, क्या नाम है आपका? नरेंद्र कुमार। नरेंद्र जी, उम्र क्या होगी, पहले उम्र जानना। 67 साल। 67 साल की उम्र हो गई। क्या मुद्दे रहे इस बार निकाय चुनाव में, किन मुद्दों को देखते हुए वोट देके आए? मुद्दे तो मुरादनगर की डिफेंस कॉलोनी में ठीक ही है, काम ठीक करा चेयरमैन ने। अब दोबारा जो है थोड़ी बहुत हैं वो करवाएंगे काम जो। यानी कि वही कंटिन्यू। हाँ ठीक है। धन्यवाद जी, यहीं रहिए। क्या नाम है सर आपका? मोहित शर्मा सर। मोहित शर्मा जी, स्याही दिखा दीजिए एक बार, वोट डाले हैं जी। मोहित जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों को देखते हुए वोट देते? तो एक तो जाति और धर्म के नाम पे जी, और जो वोट भी कम, कार्यकर्ता भी बढ़िया हैं, और आपका मतलब कि सही है। जो कैंडिडेट्स मतलब जो प्रत्याशी खड़े हुए हैं उनको देखते हुए। जी जी बढ़िया प्रत्याशी हैं। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? आनंद कुमार शर्मा। आनंद जी, वोट आप डाला है, उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव चल रहे हैं, दूसरा चरण है, आज 38 जिलों में चुनाव चल रहे हैं। इस समय हम मुरादनगर जो है नगर पालिका के वार्ड के बाहर खड़े हैं, पोलिंग बूथ के बाहर। क्या मुद्दे रहे सर इस बार, किन मुद्दों को देखते हुए वोट दिया? मैंने तो अब की बार क्या बोलूँ मैं भी बस देखा जा रहा है कि बस पहले से अच्छा हो जाए यहाँ पे, और क्या यानी कि विकास के नाम पर विकास। चाहिए। कहने मतलब कोई भी आए लेकिन विकास करे, मैं ही जानता हूँ। बस बड़ों को कम सुने, छोटे लोग को ज़्यादा सुने। यानी कि युवाओं की भी हाँ भागीदारी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक। ओके जी, क्या नाम है सर? अंशुल शर्मा। अंशुल जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों को देखते हुए वोट देके आए? सर देखिए, बेसिकली क्या है, विकास का मुद्दा भी रहा है। हालांकि बीजेपी का पहले भी कैंडिडेट था तो सही विकास था, ऐसा नहीं था। नाली खड़ंजों का बेसिकली चुनाव होता है क्योंकि लोकल चुनाव है।
जी, तो इसलिए जो अभी ये है कि अभी हमारे यहाँ परिसीमन भी हुआ है, कुछ नई कॉलोनियाँ भी जुड़ी हैं, जिससे कि ये है कि वहाँ भी विकास की जो लोगों ने विकास को देखते हुए बीजेपी को ही वोट करना लोगों ने ज़्यादा उचित समझा है। यानी कि डीलिमिटेशन के बाद जो विस्तार हुआ है नगर पालिका का उसमें भी अब हाँ, उसको भी देखते हुए लोगों ने यही समझा है, क्योंकि करीब करीब ये है कि 11 से 15,000 हज़ार के आसपास में वोटें बढ़ी हुई हैं, तो इस वजह से देखते हुए लोगों ने उस चीज़ को ज़्यादा प्रीफर किया है। क्योंकि ये है कि लोगों ने एक बात समझी है कि भाई सेंट्रल में हमारी बीजेपी है और स्टेट में बीजेपी है, तो फिर ये है कि म्यूनसिपल इलेक्शंस में भी बीजेपी ही होना ज़्यादा बेटर है। तो इस चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा लोग ये चीज़। धन्यवाद सर। जी क्या नाम है सर? सर भूपेश। भूपेश जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों को देखते हुए वोट देके आए? सर यही कि अच्छा चेयरमैन बन जाए, मेंबर बढ़िया बन जाए और सही काम चले यहाँ पे। इस बार विस्तार भी हुआ है डिलिमिटेशन के बाद यहाँ नगर हाँ जी, प्रधानी कुछ कम हुई है वहाँ से, इसमें चेयरमैन ही में आ गया है जी। और बढ़िया रहा वोट। समय हम मुरादनगर में मौजूद हैं और उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव को लेकर पोलिंग चल रही है। कुछ ही देर पहले जो है पोलिंग स्टेशन के बाहर कुछ हंगामा भी जो है कुछ लोगों की तरफ से किया गया, लेकिन इस बीच आपको जो मैं विजुअल्स दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना क्विक रिएक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस का देखने को मिला। आप इस समय पोलिंग स्टेशन के बाहर भी देख सकते हैं, तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं, यहाँ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद हैं। 5 मिनट के अंदर ही जो है आप देख सकते हैं इस इलेक्शन को लेकर के जो कहा गया था प्रशासन की तरफ से कि कुछ भी अगर कहीं से कुछ कंप्लेन आती है तो उस पर क्विक रिएक्शन जो है वो लिया जाएगा। और आप इस समय देख सकते हैं कम से कम 30 से 35 जो है पुलिसकर्मी वो यहाँ पर पहुँच गए। जैसे ही कुछ ऐसे खबर सामने आई कि पोलिंग स्टेशन के बाहर जो 2 अलग अलग दल हैं वो आपस में जो है किसी बात को लेकर के, कुछ फर्जी वोट को लेकर के आपस में डिस्कशन कर रहे हैं और वो हंगामा जो है थोड़ा ज़्यादा बरप गया। लेकिन इसी बीच इसमें जो मैं आपको विजुअल दिखाना चाहता हूँ वो ये कि वोटिंग अंदर अभी भी जो है सुचारू रूप से चल रही है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश पुलिस की बात की जाए, प्रशासन की बात की जाए, तो उन्होंने क्विक जो है वो रिएक्शन लेते हुए यहाँ पर जो पहले से ही कुछ पुलिसकर्मी मौजूद थे इस पोलिंग स्टेशन के बाहर, उसके अलावा जो पीछे बैकअप में टीम थी वो बैकअप की टीमें जो है तुरंत यहाँ पर रिएक्शन लेकर के यहाँ पहुंची और जो बाहर भीड़ खड़े होकर के हंगामा कर रही थी उनको जो है खदेड़ने का काम वो यहाँ पर किया। और आप देख सकते हैं पीसीआर भी जो है उसी समय यहाँ पर पहुँच गई थी और तमाम बाकी गाड़ियों में जो है पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे और उस भीड़ को जो है वो यहाँ से हटाया जो पोलिंग स्टेशन के बाहर लगातार हंगामा कर रहे थे। महेश जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों पर वोट देके आए? मुद्दे पर देखो, हम तो इस पर्पस पे दिए जो हमारा वार्ड का या हमारा जो बने बढ़िया प्रोग्रेस करे, मैं इसलिए उनको वोट दे के आया हूँ। जो बनेगा और जो अपना ईमानदारी का काम करेगा उसको मैं चुपके से अपना वोट दिए, अमूल्य वोट हमें देना चाहिए। क्या नाम है आपका? चेतन जी चेतन जी, क्या मुद्दे रहे इस बार, किन मुद्दों को देखते हुए वोट करके आए? जी, मैं तो पार्टी को और ये जो आजकल काम हो रहा है उसको देख के मैंने वोट दिया है कि अच्छा काम हो रहा है, तो अपने वोट से ही हम जागरूक कर सकते हैं कि यार ये चीज़ सही हो रही है, तो इसको हम देख कर सकते हैं। यानी कि काम के विकास के नाम पर। जी 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 सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम मयंक अग्रवाल है। जी मयंक अग्रवाल जी, आप वोट देकर के आ गए हैं, बस कुछ ही देर रह गई है वोटिंग खत्म होने में। क्या मुद्दे रहे सर इस बार, किन मुद्दों पर वोट देंगे? मुद्दे तो सर बहुत सारे हैं, जातिवाद के भी हैं और व्यवस्था के भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वोट दिया जाता है कि जो नेता हमारे लिए जनता के लिए काम करता है, प्रत्याशी जो भी प्रत्याशी जो है जो जनता के लिए काम कर रही है, हम उसी को वोट देंगे। और हमारे हिसाब से जो यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो सब के सब काम करने योग्य है, लेकिन उसमें से एक ऐसा होता है जो बेस्ट होता है, तो इसी वजह से अपने हिसाब से सबकी सोच है, तो उसी हिसाब से वोट दिया गया है। थैंक यू वेरी मच।